हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे आज हमारे एक टॉपिक जिसका नाम है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और स्टेनिंग की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ग्राम स्टेनिंग के बारे में। और ग्राम स्टेनिंग को आपको एक शानदार तरीके से बताया जाएगा जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए हेडिंग डालिएगा, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग देखिए क्या होता है। आप सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी की थी SCJ ग्राम के द्वारा, डिस्कवर्ड बाय HCJ क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। कब? 1884 में। देखिए करते क्या है, सबसे पहले हम एक मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, एक टेस्ट ट्यूब लाइक है। इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया भरे हुए हैं। ये इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। हमको नहीं पता कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये बहुत सारे बैक्टीरिया भरे हुए हैं इसके अंदर, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ये हमको नहीं पता है कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने दो बैक्टीरिया निकाल लिए अलग अलग स्लाइड पर। एक स्लाइड ये रही और एक स्लाइड ये रही। हमने क्या किया, एक स्लाइड ये ली और इस पर एक बैक्टीरिया निकाल लिया, और एक स्लाइड कांच की स्लाइड जो थी उस पर एक बैक्टीरिया ये निकाल लिया। ये लो बैक्टीरिया निकाल लो, आइसोलेट कर दिया बैक्टीरिया को। ठीक है, अब क्या किया, अब हमने इसके ऊपर एक कलर डाला जिसका नाम है जेन्सन वोयलेट। हमने क्या डाला, हमने इसके ऊपर ऐड किया, कलर ऐड किया, इस स्लाइड के ऊपर जेन्सन वोयलेट कलर ऐड किया। हमने क्या ऐड किया, जेन्सन वोयलेट डाला दोनों स्लाइड्स पर। ये लो दोनों पर ये बैक्टीरिया है, और हमने क्या किया, हमने जेन्सन वोयलेट कलर डाला। ये मान लीजिए ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर की सहायता से हमने क्या किया, हमने जो है वो जेन्सन कलर ऐड किया, जेन्सन वोयलेट। ठीक है, इसके ऊपर भी सेम डाला। अब क्या किया, बैक्टीरिया ने कौन सा कलर रिटेन कर लिया, जेन्सन वोयलेट कलर रिटेन कर लिया। बैक्टीरिया रिटेन, बैक्टीरिया रिटेन जेन्सन वोयलेट, जेन्सन, बैक्टीरिया रिटेन जेन्सन वोयलेट कलर। सेम इसने भी यही किया, बैक्टीरिया रिटेन, बैक्टीरिया ने क्या किया, जेन्सन वोयलेट कलर रिटेन कर लिया। अब उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में हमने इस बैक्टीरिया को वापस से डीकलराइज किया, या इस पर काउंटर स्टेन डाला हमने। कौन सा, दोनों पर काउंटर स्टेन डाला। सॉरी, हमने क्या किया, काउंटर स्टेनिंग की, किसके द्वारा, कार्बोल फ्यूस्चिन के द्वारा। किसके द्वारा, बाय कार्बोल फ्यूस्चिन या सेफ्रेनिन। काउंटर स्टेन किया किसके द्वारा, ये लीजिए काउंटर स्टेन कर दिया, मतलब वापस से दूसरा स्टेन डाला, स्टेन कलर डाला। कौन सा, कार्बोल फ्यूस्चिन। कार्बोल लिख देता हूं मैं यहां पर, कार्बोल फ्यूस्चिन या सेफ्रेनिन। अगर बैक्टीरिया ने कार्बोल फ्यूस्चिन डालने के बाद भी कलर कौन सा रखा, अगर रिटेन रखा जेन्सन वोयलेट को ही, तो दैट मींस ये कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव। क्या बोला मैंने, वापस से देखिएगा, अगर आफ्टर जेन्सन वोयलेट डाल, ये जेन्सन वोयलेट डाला, उसके बाद आपने कार्बोल फ्यूस्चिन डाला, और उसके बाद भी अगर बैक्टीरिया का कलर कौन सा है, अगर बैक्टीरिया का कलर जो है वो वोयलेट कलर का ही है, तो इसका मतलब उसने जो स्टेन है उसको क्या रखा है, पॉजिटिव रखा है। उसने स्टेन को लूज नहीं किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव। और इसने अगर कलर बदल लिया, रेड या पिंक कलर का हो गया, रेड या पिंक कलर का हो गया, कलर बदल लिया, तो इसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव, इसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। सीधा सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। देखो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया लिया, लिख देते हैं, इसका पूरा फ्लो चार्ट बना देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को स्टेन किया किसके द्वारा, स्टेन बाय, स्टेनिंग बाय जेन्सन वोयलेट, स्टेनिंग बाय जेन्सन वोयलेट, वोयलेट। देन क्या किया, डीकलराइज किया, डीकलराइज या
काउंटर स्टेन, ऐसे लिखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, काउंटर स्टेन बाय, काउंटर स्टेन बाय कार्बोफ्यूस्चिन और सेफ्रेनिन। कार्बोफ्यूस्चिन और सेफ्रेनिन के द्वारा क्या किया, इसको डीकलराइज किया। अब दो चीज है, अगर स्टिल बैक्टीरिया ने क्या रखा, इफ जेंसन वॉयलेट स्टिल रिटेन, अगर स्टिल रिटेन है, अभी भी है, इट मींस इट इंडिकेट ग्राम पॉजिटिव। ये कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए इसने कलर बदल लिया खुद का और कैसा हो गया, रेड या पिंक हो गया, इफ कलर चेंज, कौन सा हो गया, रेड या पिंक हो गया, देन इसको क्या बोलेंगे, देन ये बोलेंगे ग्राम नेगेटिव, इसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। तो ये होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की कहानी। चलिए आगे बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, छोटा सा टॉपिक है लेकिन सवाल आ जाते हैं कभी कभी। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देखिए क्या होता है। एंटीजन जैसे मान के चलिए ये हमारी एंटीबॉडी है, ये हमारी एंटीबॉडी है, ये हमारा एंटीजन है, ये हमारा क्या है, एंटीजन है। और जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में दोनों मिल जाएं और मिलकर क्या बना ले, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। दोनों जब आपस में मिल जाते हैं और मिलकर क्या बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, देन इट इज नोन एज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये देखिए ये क्या बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एजीएबी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। क्लियर है। चलिए तो मतलब दोनों का मिलना, दोनों का क्या बनना, जुड़ना क्या कहलाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अच्छा ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो कौन कौन से बॉन्ड्स रेस्पॉन्सिबल है, बॉन्ड्स नेक्स्ट लिखिएगा, बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के लिए कौन कौन सा बॉन्ड जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। चार तरीके के बॉन्ड होते हैं, देखो चार बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो, पहले देखिए इधर देखिए, चार बॉन्ड होते हैं। ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी, ये आपका एंटीजन, और दोनों के बीच में चार बॉन्ड होते हैं, नाम लिख देते हैं। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा होता है वांडर वाल बॉन्ड, वांडर वॉल बॉन्ड। तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। और चौथा होता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इस तरीके से चार ये बॉन्ड होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के। चलिए अब आगे बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना है इसके टाइप्स की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। सबसे पहला टाइप होता है, सबसे पहला जो टाइप होगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, उसको या बोलेंगे उसको क्या, पार्टिसिपेशन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तीन चार तरीके के होंगे, सबसे पहले लिखेंगे पार्टिसिपेशन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स,
और इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एंटीजन जो होता है वो सोल्यूबल होता है, बस इसमें सवाल नहीं आते हैं, लेकिन बस याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, एंटीजन जो है सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल होता है, और बोथ पार्टिसिपेट करते हैं, बोथ पार्टिसिपेट। क्लियर है? तो पहला होता है आपका पार्टिसिपेशन, सेकंड होता है इम्यूनो डिफ्यूजन, सेकंड टाइप होता है जिसको बोलते हैं इम्यूनो डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सेमी सॉलिड होता है। एंटीजन जो है पूरे तरीके से सोल्यूबल नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है। एंटीजन कैसा होता है इसके अंदर, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड एंटीजन, पूरी तरीके से क्या नहीं होता, डिफ्यूज नहीं होता। तीसरा टाइप होता है इसका एग्लूनिटेशन, थर्ड टाइप होता है इसका एग्लूनिटेशन, एग्लू एग्लूनिटेशन। एग्लूनिटेशन का मतलब क्या होता है, क्लंपिंग, गुच्छा हो जाना। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी के बहुत सारे गुच्छे हो जाते हैं, क्लंप बन जाता है इस तरीके से। जैसे एक एंटीजन ये रहा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ये, इस तरीके से गुच्छा बना लेते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी क्या करते हैं, इस तरीके से गुच्छा बन जाता है। बस बहुत सारे एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्या कर लेते हैं, क्लंप बना लेते हैं, एग्लूनिटेट हो जाते हैं। ये आता है एक और पार्ट होता है इसका, फोर्थ एल्सा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो। नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है एल्सा। वैसे होते और भी है, 5-6 होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यही है। एल्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सवाल एल्सा से पूछ जाते हैं। एल्सा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, जो कि क्या काम आता है, कंफर्मेशन ऑफ, या मैं बोलूं कि एक एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, आपने पढ़ा होगा ना डिटेक्शन ऑफ एड्स, उसमें काम आता है ये। क्या काम आता है, डिटेक्शन ऑफ एड्स। कंफर्मेटरी नहीं होता, लेकिन डिटेक्शन ऑफ एड्स में काम आता है। कंफर्मेटरी वेस्टर्न ब्लॉट होता है, डिटेक्शन ऑफ एड्स, एड्स डिटेक्शन में काम आता है। और कौन सा, सैंडविच एल्सा। ये भी 3 तरीके का होता है, सिंपल एल्सा, सैंडविच एल्सा, डबल एल्सा। सैंडविच एल्सा, सैंडविच एल्सा कैसे होगा, देखो ऐसा, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से होगा। इस तरीके का, यहां पर ये क्या है आपके बीच में, ये एंटीजेंस का, एंटीजेंस बीच में आ जाएंगे और उसको दोनों तरफ से कौन घेरे हुए रहेगा, आपके एंटीबॉडी घेरे हुए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में बात की और ग्राम स्टेनिंग के बारे में बात की। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग की क्या क्या टाइप्स, किसके बारे में बताया, वापस बता देते हैं। बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के ऊपर क्या डाला, जेंसन वोलेट। अगर बैक्टीरिया ने जेंसन वोलेट को रिटेन रख लिया कार्बल फ्यूसिन डालने के बाद भी, तो ग्राम पॉजिटिव। अगर नहीं रखा, रेड और पिंक कलर का हो गया, तो ग्राम नेगेटिव। फिर उसके बाद बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी जब आपस में मिलते हैं तो उसको मिलने को क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। किन बॉन्ड्स के द्वारा मिलते हैं, 4 तरीके के बॉन्ड होते हैं। यहां से सवाल फिर भी आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, उसके अलावा आपका वॉन्डरवॉल बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। और नेक्स्ट उसके टाइप्स की बात की तो कुछ 3-4 टाइप्स आपको बताएं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस जो है वो मिल जाते हैं आप लोगों को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम लोग माइक्रोबायोलॉजी की और टॉपिक्स की बात करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले पार्ट में।